नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूं, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर एक बड़े ओजोन छिद्र का पता लगाया, जो हमारे लिए वास्तव में एक चिंता का विषय है। तो इससे संबंधित अन्य पहलुओं को समझने के लिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस विषय में क्या क्या हमारे लिए खास है। तो देखिए, जो यह छिद्र की खोज की गई है, पता लगाया है, यह कार्य किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, और उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं वास्तव में चिंताजनक है। क्योंकि देखिए, छेद वास्तव में यह बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं आपको इसका आकार बताऊं तो यह हमारे ब्राज़ील से क्षेत्रफल में लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, जो वास्तव में हमारे को चिंता करने पे मजबूर करता है। तो जो यह सब कार्यक्रम हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि कोपरनिकस सेंटिनल P5 उपग्रह के माध्यम से हमको कर पाए हैं, क्योंकि इस दौरान अभी यूरोपीय संघ ने एक कार्यक्रम चलाया था। उसके कार्यक्रम का जो नाम था वह नाम था पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम। इस दौरान ये लोग प्रयास कर रहे थे उपग्रह माप की। ठीक है, तो उपग्रह माप करते हुए यह देखते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में क्या क्या स्थिति बनी हुई है, किस क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो जब ये हर सारा काम कर रहे थे तो इस दौरान इनको अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पता लगा कि वास्तव में ओजोन क्षेत्र जो है यह वास्तविक हमारी जो अन्य अनुमान है उससे बहुत अधिक ज़्यादा बड़ा है, जो वास्तव में चिंता का विषय है। इन्होंने फोटो कैप्चर की, फिर वैज्ञानिकों के पास जब गई तो उन्होंने इसको जाना, समझा और उससे संबंधित अन्य पहलुओं को हमारे सामने उजागर किया। जिस क्षेत्र में इस क्षेत्र को अनुभव किया गया है वह क्षेत्र है ओजोन अपूर्ण क्षेत्र, और यह जो क्षेत्र का आकार है यह 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसा कि ब्राज़ील के आकार के 3 गुना है, मैंने आप लोग को बताया है। ठीक है, तो हम लोग लगातार ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका संरक्षण रहे और साथ साथ ही इसमें किसी प्रकार के छिद्र ना हो, बट इतने बड़े छिद्र सामने आना सभी को अब चिंता में डाल दिए हैं, और इसी वजह से इसके संरक्षण के लिए हम लोगों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। और इस दिन को अब मुख्य रूप से स्थापित करने के लिए हर वर्ष हम 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाते हैं। उस सब के बावजूद ये मामला हम लोग के सामने आया है। ठीक है, तो समझते हैं कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है और चिंता करनी है या नहीं करनी। तो देखिए, जो हमारे रिसर्चर्स हैं उन्होंने कहा है चिंता तो नहीं करनी है। ना तो इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा, ना ही गर्मी बढ़ेगी, ना ही ग्लोबल वार्मिंग होंगी, और ना ही इसकी वजह से हम लोग किसी भी प्रकार के क्लाइमेट चेंज का अनुभव करेंगे। ये सब बातें उन्होंने बताई है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस मामले में निश्चिंत रहें। बट ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो ओजोन लेयर है यह हमारे लिए अल्ट्रा वायलेट किरणों को ऑब्जर्व कर लेती है, पृथ्वी तक इसको नहीं आने देती, और यह अल्ट्रा वायलेट किरणें ही हमारे लिए त्वचा संबंधित रोगों के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। बट किसी जगह पर इतना बड़ा छिद्र देखा जाना हमारे लिए त्वचा संबंधी रोगों को और अधिक बढ़ाने की संभावना दर्शाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है चिंता का विषय नहीं है, तो ठीक है, इनकी बात को ही मान लेते हैं। अगर हम अंटार्कटिका के ऊपर छिद्र की बात करें तो ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि यह जो छिद्र है इसका आकार प्रतिवर्ष बदलता है, क्योंकि पृथ्वी लगातार अपनी घूर्णन और परिक्रमा की अवस्था में रहती है। तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से ही इस घटना का अनुभव किया जाता है, क्योंकि जब घूर्णन होता है तो अंटार्कटिका के बंद भूभाग जो है वहाँ पर विशेष प्रकार की हवाएं चलती हैं, और जब यह विशेष प्रकार की हवाएं थम जाती हैं तो उस स्थिति में ही यह छेद बंद होता है। तो हम देखते हैं कि जो ये विशेष प्रकार की हवाएं होती हैं जनरली अगस्त के महीने के आसपास चलती हैं, जिस वजह से हम लोग देखते हैं कि इस छिद्र का जो आकार है यह आकार अधिक बड़ा होता जा रहा है। तो जो छिद्र है यह अगस्त के महीने में हम देखते हैं कि थोड़ा सा खुल जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन नवंबर या दिसंबर के महीने तक आते आते इस छिद्र का आकार धीरे धीरे सिकुड़ भी जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने हर वर्ष अनुभव भी किया है, लेकिन इस वर्ष जो घटनाएं हुई हैं उसकी वजह से हम देखते हैं कि छिद्र का आकार सामान्य से अधिक बड़ा हो गया है, जिस वजह से इस तरफ ध्यान भी आकर्षित हुआ है। तो यहाँ पर यह भी बात सामने है कि इस वर्ष का छिद्र अधिक बड़ा क्यों हुआ। तो इस घटना के लिए माना जाता है कि दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में कुछ ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट? तो देखिए, हंगाटोगेन टोंगा में जलवायु विस्फोट हुए थे। यह जलवायु विस्फोट सामान्य से अधिक खतरनाक थे, क्योंकि इस दौरान बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प निकला था इससे बाहर। अब हम देखते हैं कि सामान्य रूप से जब कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है और जलवाष्प निकलता है तो वह क्षोभ मंडल में ही रह जाता है। अब क्या हुआ इस घटना के दौरान कि जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक थी, जिस वजह से जलवाष्प जो है वह क्षोभ मंडल को पार करते हुए समताप मंडल तक पहुंच गया, और समताप मंडल में पहुंचने के बाद ओजोन लेयर को इसने हानि पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं कि इसमें ब्रोमीन और आयोडीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो हमारी ओजोन लेयर के लिए खतरनाक होती है, हानिकारक होती है, और इसी वजह से यहाँ ओजोन लेयर में हानि देखी गई है। क्योंकि जब यह तत्व वहां पहुंचे तो ओजोन लेयर की ताप दर में परिवर्तन हुआ और इसका छिद्र धीरे धीरे बढ़ा
बड़ा होने लग गया। तो यह घटना इस वर्ष की इस घटना के लिए उत्तरदायी मानी जा रही है। अगर हम समझें हमारे वायुमंडल को, तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल होती है, जिसकी ऊंचाई हम लोग 8 से 12 किलोमीटर मानते हैं। हमारी जो यहाँ पर दूसरी परत है समताप मंडल, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक मानी जाती है क्षोभ मंडल के बाद में। और इसी समताप मंडल में हम देखते हैं कि 30 किलोमीटर के क्षेत्र में हम जनरली ओजोन लेयर का अनुभव करते हैं, जो हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल और फिर उसके बाद में ताप मंडल और अंत में हम देखते हैं कि बाह्य वायुमंडल होता है। तो देखिए यह हमारी सारी लेयर हैं जो मुख्य रूप से ओजोन लेयर की घटना होती है हमारे लिए अनेक प्रकार की चिंताएं उत्पन्न कर देती हैं। और हम जनरली देखते भी हैं कि ओजोन लेयर से या समताप या क्षोभ मंडल से अनेक प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जैसे कि एक प्रश्न आप लोगों से हो सकता है आने वाले समय में यह पूछ लिया जाए, तो जल्दी से इसका आंसर मुझे आप लोग कॉमेंट कर दीजिए। एक सरल सा प्रश्न मैं आप लोग के लिए यहाँ लेकर के आया हूँ। फिर जल्द मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, कुछ नई बातों पर चर्चा करेंगे और जानते समझते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग चाहेंगे कि मैं आपको आंसर बता दूं, तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वह यह है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी सही आंसर ही दिया होगा। कमेंट में मुझे बताइए कितने लोग का आंसर सही था। तो अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।